जुबिन गर्ग, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए समझिए संगीत का दूसरा नाम था। लेकिन साल 2025 में उनकी मौत एक दुखद हादसे से कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ा रहस्य बन गई। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा? आइए आज इसी उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है सिंगापुर से। तारीख थी 19 सितंबर 2025। जुबिन गर्ग वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे, अपनी कला का जादू बिखेरने। लेकिन इसी दौरे पर उनकी जिंदगी का सफर एक बेहद दुखद मोड़ पर खत्म हो गया। और ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा फैक्ट है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन सवाल तो यही उठता है, क्या ये बस एक दुखद हादसा था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पहली रिपोर्ट सिंगापुर से आई और जो गंभीर आरोप बाद में भारत में लगे, भाई उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां पर हमारे सामने है दो देश और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां, और इसी ने इस पूरे केस को एक बहुत ही पेचीदा, एक क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन बना दिया है। और ये जो फर्क है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, एक तरफ है सिंगापुर पुलिस। उनका कहना है ये डूबने से हुई मौत है, इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, केस क्लोज्ड एक तरह से। और फिर दूसरी तरफ है भारत, जहां असम पुलिस इस मामले को लापरवाही, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और यहां तक कि मर्डर के एंगल से देख रही है। मतलब दो बिल्कुल अलग बातें। अब ये जो आरोप हैं, ये कितने सीरियस हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि केस भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत दर्ज हुआ है। ये भारत का नया पीनल कोड है और इसमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जैसी बहुत ही संगीन धाराएं लगाई गई हैं। तो मतलब ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी जांच के सेंटर में कौन लोग हैं? शक की सुई किसकी तरफ घूम रही है? और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि जुबिन के सबसे करीबी लोगों में से हैं। सोचिए, उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर शामकनु महंत, और तो और जुबिन के अपने कजिन भाई संदीपान गर्ग जो खुद पुलिस में डीएसपी हैं। इन सब पर हत्या और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे संगीन आरोप लगे हैं। इनके अलावा यॉट पर जो दो म्यूजिशियंस थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इस केस को लेकर कितनी गंभीरता है। असम सीआईडी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है और ये टीम इस केस की तह तक जाने में लगी हुई है। तो ये जो एसआईटी बनी है, ये आखिर किन सवालों के जवाब तलाश रही है? इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में क्या है? देखिए, जांच कुछ बहुत जरूरी सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला, यॉट पर स्विमिंग की इजाजत दी ही क्यों गई? दूसरा, क्या वहां लाइफ जैकेट या किसी तरह की सुपरविजन जैसे बेसिक सेफ्टी मेजर्स थे? और तीसरा, ये बात भी सामने आई है कि जुबिन को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो क्या उन्हें ध्यान में रखा गया था? तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक भयानक लापरवाही का मामला है या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? इस पूरे मामले में एक और बड़ा एंगल है और वो है ऑटोप्सी रिपोर्ट का। जो सिंगापुर से रिपोर्ट आई उसमें मौत की वजह डूबना बताई गई। सिंपल, लेकिन भारत में पब्लिक और फैमिली के जबरदस्त प्रेशर के बाद असम में एक दूसरा पोस्टमार्टम करवाया गया। अब आप सोचिए, दूसरा पोस्टमार्टम, ये कदम साफ दिखाता है कि पहली रिपोर्ट पर किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन ये केस सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है। जब इतना बड़ा कोई आइकन दुनिया से जाता है तो उसका असर बहुत गहरा और दूर तक होता है। तो वो असर क्या है? हमें ये समझना होगा कि जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर या एक्टर नहीं थे, वो असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक कल्चरल आइकॉन थे, एक पहचान थे। उनकी इस तरह अचानक मौत से लोग गहरे सदमे में हैं, दुखी हैं, और अब सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह बस एक ही मांग है, जवाबदेही। लोग जानना चाहते हैं कि सच क्या है। और देखिए, ये केस अपने पीछे कई बड़े सवाल भी छोड़ जाता है, जैसे कि जो हमारे आर्टिस्ट बाहर देशों में परफॉर्म करने जाते हैं, उनकी सेफ्टी के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? दो देशों के बीच कानूनी मामलों में कोऑपरेशन कितना मुश्किल हो सकता है? हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर लोगों का भरोसा क्यों कम हो रहा है? और किसी भी केस में पब्लिक प्रेशर की क्या भूमिका होती है? ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। तो आज की तारीख में स्थिति ये है कि ये केस अभी भी अनसुलझा है।
कोई फैसला नहीं आया है। और अगर ये सच में एक क्राइम था, तो इसके पीछे का मकसद क्या था, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मतलब कहानी में अभी कई पन्ने पलटने बाकी हैं। और आखिर में ये सब हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जुबिन के लिए इंसाफ, क्या पूरा सच कभी भी सामने आ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।